दोस्तों, अम्बा अपने तीसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुई। राजा द्रुपद को भी ये वरदान मिला था शिव जी से कि आपके यहाँ एक बेटी होगी जो थोड़े समय के बाद एक पुरुष बन जाएगी। इसलिए जब वो बेटी पैदा हुई तो राजा द्रुपद और उनकी रानी सब लोगों से ये बताए कि उनको एक बेटा हुआ है, क्योंकि उन्हें तो पता था थोड़े समय के बाद ये पुरुष हो जाएगा। और इसीलिए उन दोनों ने उस बच्ची की परवरिश और शिक्षा दीक्षा एक लड़के की तरह ही किया और उसका नाम उन्होंने रखा शिखंडी। शिखंडी धीरे धीरे बड़ी हुई, जवान हुई और फिर भी वो पुरुष नहीं बनी थी। तो राजा और रानी सोच में पड़ गए कि महादेव ने तो ऐसा कहा था कि पुरुष बन जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं बनी। लेकिन उनका भरोसा टूटा नहीं था उस वरदान के ऊपर से। तो उन्होंने ये तय किया कि हम इसकी शादी एक लड़के की तरह ही करेंगे। फिर उन्होंने हिरण्यवर्मा राजा की बेटी के साथ शिखंडी की शादी कर दी। लेकिन जो सच होता है वो ज़्यादा देर छिपा नहीं रह सकता। तो शादी के कुछ ही दिन में हिरण्यवर्मा की लड़की को ये पता चल गया कि उसका पति एक स्त्री है। फिर उसने अपने पिता के पास खबर भिजवाया कि हम दोनों के साथ राजा द्रुपद ने धोखा किया है। और ये जानने के बाद हिरण्यवर्मा को बहुत गुस्सा आया और आना भी चाहिए। फिर उन्होंने ये तय किया कि मैं द्रुपद के ऊपर आक्रमण करके द्रुपद और उसकी बेटी शिखंडी दोनों को मार डालूंगा। उन्होंने फिर अपने नगर से निकले सैनिकों के साथ और द्रुपद के पास खबर भिजवाया कि मैं आक्रमण करने आ रहा हूँ इस वजह से। ये खबर जानने के बाद राजा और रानी तो दुखी हुए, शिखंडी भी बहुत दुखी हुआ। वो ये सोचने लगा कि इस सब के कारण मैं ही हूँ। इसलिए वो फिर आत्महत्या करने का सोचा और वो जंगल में निकल गई। वो ऐसी एक जंगल में गई बिना जाने जो एक यक्ष जिसका नाम था स्थूणाकर्ण उससे सुरक्षित था। और उसी यक्ष के भय से ही कोई भी मनुष्य उस जंगल में नहीं जाता था। उस जंगल में उसे एक बड़ा भवन दिखा जो उस यक्ष का था। उसने उस भवन के अंदर रह के उपवास करने लगी, खाना पीना सब छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपने आप को सुखा सुखा कर मारना था। ये देखकर उस यज्ञ के मन में दया आई। उसने शिखंडी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शिखंडी बोली कि तुम मुझे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि जानने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यक्ष ने बोला कि मेरे पास वरदान देने का शक्ति है, इसलिए तुम सच सच बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें इससे उद्धार करूंगा। ये सुनने के बाद शिखंडी सब कुछ उसे बता दिया। फिर कुछ सोचने के बाद यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दे सकता हूँ और तुम्हारा स्त्रीत्व ले सकता हूँ। तुम तब तक पुरुष बने रहना जब तक राजा हिरण्यवर्मा तुम्हारे राज्य से लौट ना जाए, और उसके बाद तुम्हारा काम होने के बाद तुम फिर यहाँ आकर मुझे अपना पुरुषत्व दे देना और अपना स्त्रीत्व ले लेना। तुम अगर वचन दोगे कि ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। ये जानने के बाद शिखंडी को थोड़ा खुशी हुई। उसने फिर वचन दिया कि वो ऐसा ही करेगी और उसके बाद वो यक्ष का पुरुषत्व लेकर अपने पिता के राज्य लौट गया। द्रुपद के पास जाके उसने सब कुछ बताया। तब राजा द्रुपद ने हिरण्यवर्मा के पास खबर भिजवाया कि शिखंडी स्त्री नहीं है, वो पुरुष ही है, आपको धोखा हुआ है।
चाहिए तो आप खुद आके इसकी जांच कर लीजिए। ये खबर मिलने के बाद हिरण्यवर्मा कुछ स्त्रियों को शिखंडी के पास भेजे इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। फिर जब तसल्ली हो गई तो वो राजा द्रुपद से क्षमा मांगे और अपनी बेटी को भी फटकारा। उसके बाद वो अपने राज्य चले गए। इसी बीच उस जंगल में जहाँ पे वो यक्ष था, वहाँ पे यक्षों का जो राजा कुबेर वो वहाँ पे आए। उन्होंने उस भवन के पास रुका। काफ़ी समय रुकने के बाद भी उस भवन में से वो यक्ष निकला नहीं उनकी स्वागत करने के लिए। तो उन्होंने बाकी यक्षों से पूछा कि ये क्यों निकल नहीं रहा है। तो यक्ष ने बताया कि वो अभी एक स्त्री बन गई है, क्योंकि उसने अपना पुरुषत्व किसी मनुष्य को दे दिया है और लज्जा के कारण आपके सामने नहीं आ पा रहा है। ये सुनने के बाद कुबेर को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसने जो काम किया ये यक्षों के लायक नहीं था। फिर उन्होंने उस यक्ष को अभिशाप दिया कि तुम अभी स्त्री बन के ही रहना, अपना पुरुषत्व कभी भी वापस नहीं ले पाओगे। इस अभिशाप को जब सुना उस यक्ष ने तो वो गिड़गिड़ाया कुबेर के सामने कि आपने इतना कठोर अभिशाप क्यों दे दिया, मैं तो मदद किया किसी की। बहुत विनती करने के बाद कुबेर ने उसे एक उपाय बताया कि जब शिखंडी मर जाएगी तो तुम्हें अपना पुरुषत्व अपने आप मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें स्त्री बन के रहना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वो चले गए। फिर हिरण्यवर्मा जब अपने राज्य निकल गए वापस, तो अपनी वचन के अनुसार शिखंडी उस जंगल में वापस आ गई। उस यक्ष ने कहा कि तुम यहाँ आने से पहले ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए मैं अभी अपना पुरुषत्व तुमसे वापस नहीं ले सकता। इसी घटना की वजह से, यानी कुबेर के अभिशाप के वजह से, शिखंडी अपनी सारी उम्र एक पुरुष बना रहा।